हे एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू करी हुई है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज़ है वो एचपी पुलिस एग्ज़ाम, आपके एचपी टेट नॉन मेडिकल और एचपी टेट जो जेबीटी का टेट होता है उसके लिए, तीनों के लिए आपका कॉमन सिलेबस है। ठीक है, तो कॉमन सिलेबस है, उस सिलेबस के कॉमन ही हम हर एक लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी तक जितने भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं वो तीनों में ही आपका कॉमन सिलेबस है। ठीक है, आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका, जैसा आपने देख रहे होंगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, तीनों में ही कॉमन जो है एक तरह से टॉपिक है। जेबीटी को अगर आप जेबीटी में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, बट नॉन मेडिकल, क्योंकि अभी जो पेपर है, पेपर का लेवल थोड़ा हाई होना स्टार्ट हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हायर लेवल का टॉपिक है। जो आपका 2022 में पेपर हुआ था तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। एचपी टेट नॉन मेडिकल की बात करूं अगर मैं, बाकी पुलिस एग्जाम में तो हर एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आता है, वो बहुत रेयर चांस है कि एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएं आपके। राइट, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको आइडिया होगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट होंगे वो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको क्या, कौन सी, एक तरह से एक ट्रायंगल को स्टडी करते हैं हम। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल होती है, मतलब ना ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से ना हम बोल सकते हैं कंप्लीट स्टडी ऑफ, कि अगर कोई डेफिनेशन पूछे, दैट इज़ अ कंप्लीट स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कहीं पे भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है किसी प्रोजेक्शन की वजह से, तो उसकी जो कंप्लीट स्टडी है ना, वो क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई फॉर थ्री, ग्नो से हम साइड्स ले लेते हैं, 3 साइड्स वाली जो शेप्स बनती है उसकी कंप्लीट स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, अगर आपसे कोई पूछे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो कैसी होती है राइट एंगल ट्रायंगल, लाइक दिस। ठीक है, ये रही आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें क्या बना हुआ है आपका, ये है 90 डिग्री का एंगल। लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब राइट एंगल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आता है, मतलब मेरे दिमाग में तो, मतलब जब भी आपको ऐसा हो ना कि कोई भी टॉपिक का नाम सुनते हो उससे रिलेटेड आपको याद आनी चाहिए चीज़ें, मतलब अगर आप पढ़ चुके हो वो टॉपिक, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल सुना अभी आपने, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इससे रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम है। राइट, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपको मे बी आइडिया होगा वो किसके इक्वल होती है, उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। अभी देखते हैं इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ऐसे। राइट, तो जो ये 90 डिग्री का एंगल बना है उसके बिल्कुल जो सामने साइड है, ये जो सामने साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। और जो हाइपोटेन्यूज होती है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, लॉन्गेस्ट साइड है ये। ठीक है, कैसी साइड है ये, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, बेस है, नहीं सॉरी, ये हुआ परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, जिस पे ट्रायंगल बनी हुई है, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, अब ये बेस और ट्रायंगल जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये वेरी कर जाते हैं, ये डिपेंड करता है आपका थीटा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। राइट, अगर मैं थीटा यहाँ पे लगा रही हूँ, देखो ये एंगल साइन थीटा कॉस थीटा, वो पढ़ने ना हमने ट्रिग्नोमेट्री, तो एंगल तो चाहिए ना हमें, तो मैंने ये बनाया एंगल, तो वो साइड जिस पे 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो रहा है, थीटा भी फॉर्म हो रहा है, वो होता है हमारा बेस। ठीक है, अब देखो यही सेम ट्रायंगल है, लेट्स से मैंने ऐसे बना दी, सेम ट्रायंगल है, 90 तो यही रहेगा, थीटा मैंने यहाँ बना दिया, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, अब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है लेवल थोड़ा हाई करेंगे तो उसमें आपको कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे वो कि बच्चे को फंसा सकें। तो वो कैसे फंसा सकते हैं, यहाँ से ऐसे करेंगे, क्योंकि बच्चे को देखने की आदत होती है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, नीचे बेस और परपेंडिकुलर, बट अगर थीटा ही वेरी कर दिया उसने, ठीक है, क्या करा, थीटा को ही चेंज कर दिया, थीटा यहाँ पे, तो बेस एंड परपेंडिकुलर ऑल्सो चेंजेस। तो बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है थीटा के बेसिस पे, जिस एंगल्स के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास
पाइथागोरस थ्योरम बता दी मैंने, और साथ ही में कैसे आप बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज डिसाइड करते हो वो भी बता दिया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं और जैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, साथ ही में वैसे ही क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन कौन सी है। ठीक है, 6 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। देखो इसी ऑर्डर में लर्न करना तो याद रहेगा आपको। यहाँ लिख रहे हैं हम साइन थीटा, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशो है साइन थीटा, फिर है कोस थीटा और उसके बाद है टैन थीटा। ठीक है, इसी ऑर्डर में इनको लर्न करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और आपके पास कौन सी आ गई है, टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद इधर लिख देती हूँ मैं, जो बाकी 3 बचते हैं वो है आपके पास कोसेक थीटा, कोसिकन थीटा भी बोल देते हैं, सेक थीटा और लास्ट में कोट थीटा। तो ये आपके पास 6 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब इनका क्या मतलब है, क्या है ये, क्या है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो जो साइन थीटा है ना, एक राइम्स आपने सुनी होगी मे बी, अगर नहीं सुनी है तो उसको लिख लीजिए। वो राइम्स होती है, यहाँ लिख देती हूँ, फिर वहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाऊँगी। ठीक है, राइम्स है पंडित, सभी बच्चों ने सुनी होगी, बद्रीनाथ, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, फिर इनके नीचे हर हर भोले, हर हर भोले, और यहाँ होता है सोना चांदी तोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, और इनके बीच में मैंने डिवाइड का साइन लगाया है, ये है इक्वल टू। अब इन सब का क्या मतलब बन रहा है आपके पास, देखो ये पंडित जो है, पंडित से हम लेंगे पी, पी राइट एंगल ट्राइंगल में पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और एच, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, और एस से हम लर्न करेंगे साइन, एस से हम क्या लर्न करेंगे, साइन, विच मीन्स कि जो आपका साइन थीटा हुआ वो किसके इक्वल हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हम चलते हैं अपने चांदी से, क्या हुआ, सी फोर कॉस थीटा, वो किसके इक्वल होगा, बी से कौन सा आता है इसमें, बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और लास्ट में तोले, तोले से कौन सा थीटा आया, टैन थीटा, प्रसाद भोले, पी अपॉन में बी, तो टैन थीटा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब ये 3 आपने लर्न कर लिए, इनको लर्न करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, इनको जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो साइन थीटा है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा, जो साइन थीटा है वो हमारे पास कोसिकेंट थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल, या हम बोल सकते हैं कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब मैं कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 में साइन थीटा, ये मतलब हुआ इसका। सिमिलरली साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 में कोसिकेंट थीटा। अब अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर। अब कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड थीटा क्या होगा, 1 में कोस थीटा के इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। इनमें तो कोई मुश्किल नहीं है, टीटी वाले तो आपस में रेसिप्रोकल है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो इनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हमारे पास कोट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कोट थीटा का नहीं सॉरी टैन थीटा का रेसिप्रोकल होगा ना, ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो अगर ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल हुआ तो ये क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करनी है, कैसे याद करनी है वो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक शेयर कर दी। उसके बाद उनके रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग कि साइन का रेसिप्रोकल कौन सा है, कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल कौन सा है, सिकेंट थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कौन सा है, कोट थीटा, इनका रेसिप्रोकल करके इनकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो। और अभी यहीं से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी अपना यहाँ पे देखो क्वेश्चन ना आपको ऐसे फ्रेम होगा कि ABC
मतलब ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट C, राइट एंगल ट्रायंगल एट C, कि राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, वो C पे। तो उसने AC दे रखा है हमें 13, ठीक है, AC दे रखा है 13 और AB दे रखा है 12, ठीक है, A दे रखा है हमें 12। तो वो बोलेगा फाइंड कोट थीटा, कि कोट थीटा फाइंड करो कि कोट थीटा क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले है ट्रायंगल ABC, तो हमने ली ट्रायंगल ABC, तो ये ली हमने ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC, उसमें क्या बोला है उसने कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो कौन सी साइड पे बना हुआ है, C पे, तो विच मीन C यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। C कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, वो मतलब हुआ उसका। और यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है आपका A है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका A, तो ये AC जो है ना, AC होगा 12, AB होगा 13, ठीक है, ऐसे ए भी होगा 13। तो यहाँ पे उसने एंगल के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो हम एंगल यहीं पे लेंगे, ठीक है। ए बी कितना दे रखा है 13, और उसके बाद उसने हमें ए सी कितना दे रखा है, ए सी ए बी होगा 13, ए सी कौन सा बन रहा है, ये वाला, ए सी हो गया हमारे पास 12, ठीक है, ए सी का हो गया हमारे पास 12। अब हमें पता होना चाहिए कि जो कोट थीटा वो किसके इक्वल होता है, अभी आपको याद नहीं है, बट वहाँ से आप देख सकते हो कि कोट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, दैट इज़ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो है हमारे पास बट बेस नहीं है, परपेंडिकुलर है बट बेस नहीं है, तो हमें बेस फाइंड करना पड़ेगा, वो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है उसने, अगर मैं पूछूं हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है उसने 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। तो बेस तो हमें फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रहने दो। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, बी का स्क्वायर, ये प्लस का इसको इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 144 बी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 आएगा 25 सॉरी बी स्क्वायर। अब हमें निकालना है बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ ऐसे लगा दिया, इसका तो ये कैंसिल हो गया। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 5 का, तो हमारा बेस क्या आ गया 5। अब हमें तीनों पता चल चुके हैं, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12, तो 5 अपॉन में 12 क्या हुआ यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, देखो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, या फिर देखो क्वेश्चन पता कैसे डाल सकता है, देखो सिंपल, कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू में 12 अपॉन में 13, तो बताओ हमारे पास कोसिकेन थीटा, कोसिकेन तो सीधा ही निकल जाएगा इससे, है ना, सीकेन थीटा क्या होगा, सीकेंड थीटा क्या होगा हमारे पास। अब हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ये सीकेंड थीटा है, सीकेंड थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो कोस थीटा है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंड थीटा क्या आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो एच हमें पता चल गया, यहाँ से परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस हमें निकालना पड़ेगा, यहीं से निकालेंगे हम, यही वाला रिलेशन था, यहाँ से बेस 5 आएगा, तो बेस हमारे पास क्या आएगा 5, तो 13 अपॉन में 5 क्या आ जाएगा हमारा सिकेंड थीटा। ऐसे मतलब आपको या तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देगा, कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देगा, उससे किसी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पूछेगा, तो आपने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो थर्ड साइड की आपको रिक्वायरमेंट है वो फाइंड करनी है। थर्ड साइड आपने फाइंड कर ली, अब जो उसने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने को बोली है उसका फॉर्मूला लगा के आप वो पुट कर दोगे वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये जो मैं बोल रही थी 22 का पेपर हुआ है उसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इवन फार्मूलाज के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूलाज के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपका जो वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पार्ट है ना वो भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, पता होगा आपको, ठीक है, पढ़ी तो है आपने, चाहे आप भूल चुके हो, ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी यूज़ होती है। तो वहाँ पे कई बार जो है हम डिफरेंशिएशन सिंपल वे से नहीं करते, हमें कोई फॉर्मूला पुट करना पड़ता है,
तो वो फॉर्मूला पुट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, वो फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ से ऐसा सीधा फॉर्मूलाज का भी क्वेश्चन आ जाता है या फिर उनका यूज़ होता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मतलब कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम वैल्यूज़ का करेंगे। देखा होगा आपने sin 30 cos 60 ऐसे, वो उसको आप ट्रिक के साथ कैसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रहने देती हूँ मैं यहीं पे। देखो सबसे सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला आता है वो ऐसे आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये फॉर्मूले आपके फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब पता क्या है, ये थीटा मतलब दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। सो हम देख रहे थे कि ये साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ऐसे लिख के आएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास साइन 2 थीटा। वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो cos 2 थीटा है वो किसके इक्वल होता है, तो वो किसके इक्वल है? cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। ये बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ अवॉइड करें। तो ये फॉर्मूले आ गए। उसके बाद ना आपका ये फॉर्मूले ही हुए हैं आपके cos 2 थीटा के। एक फॉर्मूला ये भी होता है tan थीटा। जो tan थीटा है ना वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये रहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। सो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी आपके पास फॉर्मूला एक है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ये भी है फॉर्मूला आपके पास। उसके बाद 2-3 फॉर्मूले ये हैं, साइन ए प्लस में बी। साइन ए प्लस में बी, देखो एक इसके इक्वल होता है, ये होता है साइन ए साइन बी प्लस में कॉस ए कॉस बी। अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ऐसे। सिमिलरली कोस का भी ये फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी और ए माइनस का, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे होगा, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। अगर प्लस होगा तो माइनस आएगा, तो साइन ए कॉस बी। पहले कॉस के साथ ए था, दूसरी वाली में साइन के साथ ए आ गया, ठीक है। और अगर प्लस वाला अगर नीचे मतलब दो ऐसे होगा कि कोस ए माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, जहाँ से आपके क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के आपके इम्पॉर्टेंट क्या एक तरह से फॉर्मूलाज हैं। इनको आपको बिल्कुल इनको रट के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो इन फॉर्मूलाज का कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा। इवन जो ये फॉर्मूले ये तो आपके फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, cos 2 थीटा वाले,
ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए वहाँ पे होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जो फॉर्मूलाज हैं वो सॉल्व होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड। अब हम चलते हैं वैल्यूज़ वाले टेबल के ऊपर, ठीक है। वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। वैल्यूज़ वाला अगर आपको याद है, यहाँ पे लिखते हैं, देखो हम साइन, यहाँ पे लिखते हैं कोस। बस आपको एक वैल्यू याद करनी है, बाकी वैल्यूज़ अपने आप आपको याद हो जाएंगी। यहाँ लिखो 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, फिर लास्ट में क्या आता है आपका 90 डिग्री। अगर आपको वैल्यूज़ किसी वे से याद है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उसी वे को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ ये वाला वे आप देख सकते हो। इसमें क्या करना है, देखो ऐसे सीरियल ऑर्डर में ही वैल्यू होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाया हमने 1, 2, 3, नहीं सॉरी 0 से स्टार्ट होगा ये, 0, 1, 2, 3, 4, और सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 4, 4, 4, 4। अगर कुछ कट हो रहा है तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा, ये 1/4 ही रहेगा, ये कट हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा 3, इसको रहने दो ऐसे ही, ये 4 और 4 कट होके क्या आ जाएगा 1, ये ऐसे कर दिया। इसके बाद इनके ऊपर लगा दो रूट, सबके ऊपर क्या लगा दो, रूट, ऐसे। तो 0 का रूट करेंगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √1 √4, तो √1 किसके इक्वल होता है 1, और √4 किसके इक्वल होता है 2। और अब ये भी अगर हम अलग अलग करेंगे, √1 तो 1 ही आ जाएगा, √2 ही रहेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे √3 एज इट इज़ रहेगा, और √4 क्या आ जाएगा 2, और 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, विच मीन्स कि हमारे पास जो साइन 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 0, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2, और 60 की वैल्यू क्या है √3/2, और 90 की वैल्यू क्या है 1। अब देखो कोस की वैल्यू पीछे से आप स्टार्ट कर दोगे। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोस 0 की वैल्यू जो 90 की वैल्यू है वो होगी 1। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी जो 60 की है, क्या है हमारे पास √3/2। 45 की देखो पीछे से आ रही तो 45 की तो वही वैल्यू चलेगी, 60 की 30 वाली पहुंच जाएगी, और 90 की 0 वाली पहुंच जाएगी। ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है। एक वैल्यू करिए आपने 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और कोस वाली पीछे से आपने स्टार्ट कर दी। अब देखो ये जो टैन है, टैन को मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, साइन अपॉन में किसके इक्वल होता है टैन कोस। तो बस फिर अगर हमें टैन 0 निकालना है तो साइन 0 अपॉन में कोस 0 कर दो, तो कोस ये क्या आएगा हमारे पास 0/1 क्या आ जाएगा 0। इसको करेंगे हम, देखो 1/2 डिवाइड 3/2 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, मेन डिवाइड की मल्टीप्लाई, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू 1/√3 आ गई वैल्यू। इसमें देखो इसमें लगाएंगे डिवाइड, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो वैल्यू आ गई 1। इसमें लगाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। अब ये देखो ये है 1/0, तो किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये देख रहे हो आपकी सभी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, साइन 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। सिमिलरली कोस की हमने बैकवर्ड कर दी, और टैन को हमने डिवाइड करके दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या है कॉसिकेंट बचती ना, कॉसिकेंट, सीकेंट, और लास्ट में कौन सी बचती है टैन। तो उसके लिए हमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अगर आप साइन की वैल्यू जानते हो तो आप कॉसिकेंट की बिल्कुल आराम से कर दोगे। 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, तो वो क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। 1/2 है तो क्या आ जाएगी 2, 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल √2, √2 है तो ये 2√3, 1/1। अब सीकेंड किसका है कोस का, 1 का तो 1 ही रहेगा, 2/√3 रहेगा, और इसका √2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा इन्फिनिटी। और टैन का निकालेंगे एनीथिंग अपॉन में 0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये हमारे पास कितनी आई है 1/√2, √3 आ जाएगी यहाँ पे, ये 1 है तो 1 ही रहेगी, ये √3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और ये है इन्फिनिटी तो 1/∞, एनीथिंग अपॉन में इन्फिनिटी तो वो 0 आ जाती है हमारे पास,
ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज़ है उनकी वैल्यूज़ को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हो ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ याद हो जाती है, क्योंकि वैल्यूज़ तो 2-3 ही आपके पास। देखो इन तीनों को लर्न करना है, ये तो रेसिप्रोकल वाली है, ठीक है। तो कौन सी है, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो जो √3 और 2 है ये हमारे पास साइन और कॉस में चलती है। देखो √3 जो है इधर सिर्फ टैन में चल रहा है। तो ऐसे जब आप बार बार यूज़ करोगे इन वैल्यूज़ को, तो क्या होगा आपके पास, ये आपको लर्न हो जाएंगी वैल्यू, ठीक है। तो ये था वैल्यूज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। देखो सिंपल सा आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि सॉल्व दिस, ऐसे लिख देंगे वो कि sin 60 प्लस में sin 30 प्लस में sin 90 प्लस मतलब ऐसे cos 0 डिग्री। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो sin 60 हमारे पास होती है √3/2, ठीक है, और sin 30 हमारे पास होता है 1/2, प्लस में sin 90 होता है 1 और cos 0 क्या होता है हमारे पास 1। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा √3/4 और इसको सॉल्व करेंगे 1, तो नीचे आ गया 4, √3/4 क्या आ जाएगा आंसर, ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे सॉल्व करा है, एलसीएम लेके सॉल्व करा है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, तो पीछे वीडियो पे विजिट कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे एलसीएम के बारे में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है उस पर फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात है। एक और बात, कई बार वैल्यूज़ पाई की फॉर्म में दी होती है, आपको देखा होगा आपने, π/2 π/3 ऐसे करके दिया होता है आपको, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 180 का मतलब होता है पाई, 180 का मतलब होता है पाई। अब अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 90, यानी कि 180 की जगह रखा मैंने π/2, तो 90 की जगह π/2 भी हो सकता है। अब अगर मैं 180 को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 60, तो इसका मतलब π/3 का मतलब क्या होता है आपके पास 60। अब अगर मैं 180 को 4 से डिवाइड कर दूं तब आएगा हमारे पास 45, क्या आएगा 45, यानी कि π/4 किसके इक्वल होता है 45 के। अब अगर मैं 180/6 कर दूं तब हमारे पास आएगा 30, तो यानी कि π/6 किसके इक्वल होता है 30 के इक्वल। तो अगर sin π/2 आ गया, ये देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो sin π/2 मतलब कि 90, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारे पास ये डिग्री में है वैल्यू, ये आपकी रेडियन में है। बस जस्ट आपको याद रखना है 180 को पाई कहते हैं, बाकी सबको डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। π/2 हो गया 90, π/3 60, π/4 45, π/6 30। तो वैल्यू डायरेक्ट वैल्यूज़ की जगह आपको रेडियन में भी वैल्यू दे सकता है वो, ठीक है। ऐसे हो गया आपके पास ये। अब हम कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर में बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सारा डिस्कस कर देंगे। मतलब आप आज हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे, कल की वीडियो में फिर हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको आइडिया होगा कि ये होता है हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम, ऐसे होता है हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 0, यहाँ होता है 90, ये एल बना हुआ है ना 90 डिग्री का एंगल, यहाँ होता है 180, यहाँ पे होता है आपका 270 और ये हो जाता है कंप्लीट 360, ऐसे पूरा सर्कल हो गया ना कंप्लीट। तो सर्कल कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारे पास 360। अब देखो मैंने अभी बताया ना कि पाई का मतलब क्या, 180 का मतलब क्या होता है पाई, तो यहाँ पे पाई भी हो सकता है और यहाँ पे π/2 हो सकता है। 360 है, 360 को हम लिखेंगे 2π, क्योंकि 180 का डबल है। और ये है 370, इसको लिखते हैं हम 3π/2, 3π/2। तो देख लो इसको चाहे सॉल्व करके, 3 इंटू में 180 क्या आ जाएगा 2, तो 2 1s यहाँ पे 90, तो कितना आ गया 270 आ गया हमारे पास उसको सॉल्व करके। तो 270 को 3π/2 लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम। अब ये क्यों हमने ड्रॉ करा, क्योंकि अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होना है तो वहाँ पे वैल्यूज़ जो है प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव चलती हैं, तो उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ये लर्न करना है आपको। ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट की जगह ऑल स्कूल टू कॉलेज, सॉरी,
मतलब सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल से कहाँ जाते हैं, कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑल का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होंगी यहाँ पे, पॉजिटिव। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होंगी यहाँ पे, पॉजिटिव। एस स्कूल, स्कूल से एस से कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो स्टार्ट होती है, साइन, मतलब जो पहली तीन है वही नाम है ये, ठीक है। ऐसे साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेन थीटा। तो साइन और कोसिकेन थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है आपके पास। टी से कौन सी स्टार्ट होती है आपकी, टैन, और टैन का उल्टा कोट। तो टैन और कोट इसमें पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। उसके बाद कॉलेज, सी से कौन सा स्टार्ट होता है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या है, सीकेंट। तो कॉस और सीकेंट फोर्थ में पॉजिटिव है, बाकी सारे उसमें क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखनी है आपको, एक ये चीज़ रखनी है कि आपके पास अगर पाई जो है ना वो फ्रैक्शन में हो, ये लिखना है आपने, ठीक है। पाई जो है फ्रैक्शन में हो तो चेंज होगा, क्या होगा आपके पास, चेंज, ठीक है। अगर पाई क्या हो, सिंपल हो, होल नंबर हो, सिंपल हो, होल नंबर हो, तो नो चेंज, तो क्या होगा, नो चेंज। अब इसका 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 मतलब क्या है, देखो देखो, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ऐसे जस्ट आपको ये लग रहा है कि जस्ट हम करते जा रहे हैं, देखो पाई फ्रैक्शन में है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो साइन है ना, साइन वो किस में चेंज होता है, कॉस में। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज होता है, सीकेंट में। कौन बचा, टैन, टैन किस में चेंज होता है, कोट में, और कोट किस में चेंज होता है, टैन में। ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये सिर्फ चेंज होने की वैल्यू है ये, कि अगर हमारे पास जो ये क्वाड्रेंट सिस्टम को हम यूज़ करेंगे तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो किस में चेंज होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा साथ ही साथ, तभी समझ में आएंगे, क्योंकि जब आप दूसरी बार इसको देखोगे तो ये समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। अब लाइक आपके पास है, देखो मैंने ये लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस में थीटा। अब कोई बोले इसको सिंपल फॉर्म में बताओ, क्या आंसर होगा इसका। देखो साइन पाई बाय 2, पाई किस में आ गई आपकी, फ्रैक्शन में। तो जब भी पाई फ्रैक्शन में होगी तो वो क्या होगी, चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में। क्या लगा है, देखो इसका जो यूज़ था वो इसी के लिए यूज़ होता है कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बाद ये ख़त्म। जो चीज़ यहाँ होगी वो हमने लगा दी, हो गया ऐसे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है। ये पाई बाय 2 का मतलब है 90, तो 90 कहाँ है आपका, ये पाई बाय 2 मतलब 90, 90 माइनस, माइनस मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे, माइनस मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया ये, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो विच मीन्स कि इसके साथ भी क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा आपके पास। समझ आई ये बात। देखो अब मैं ऐसे लिखूं, साइन 180 प्लस में थीटा, ऐसे भी हो सकता है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन पाई प्लस में थीटा। दोनों ही सेम है क्योंकि 180 की जगह पाई है। तो पाई यहाँ पे सिंपल है ना, तो मैंने क्या बोला है कि जब आपके पास पाई सिंपल हो, मतलब सिंपल होल नंबर में है, नॉट इन फ्रैक्शन, तो सिंपल है, नो चेंज। तो नो चेंज मतलब साइन तो साइन ही रहेगा, लगा दिया हमने साइन, यहाँ पे भी साइन साइन ही रहेगा, उसके साथ इसका थीटा लगेगा, तो थीटा लगा दिया क्योंकि इसका काम हो गया ख़त्म। अब ये हो गया, अब हमें साइन डिसाइड करना है, तो साइन डिसाइड करने के लिए हम जाएंगे क्वाड्रेंट सिस्टम पे। तो ये रहा 180, तो ये है हमारे पास 180, 180 प्लस में थीटा है, प्लस मतलब कि हम आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ गए, कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, यहाँ तो सिर्फ टैन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आपके पास। ऐसे जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है चेंज होती हैं आपके पास, ठीक है। आपको देखना है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब लाइक मैंने लिख दिया सीकेंट 90 माइनस में थीटा, ठीक है। अभी 90 है, सीकेंट पाई बाय 2 माइनस में थीटा, सेम ही है ये। पाई फ्रैक्शन में नो चेंज होगा, सीकेंड किस में चेंज होता है,
कोसिकेंड में, तो क्या आ गया कोसिकेंड थीटा। अब जाएंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है 90 माइनस में थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में सेकंड क्या होता है पॉजिटिव, तो सिंपल से कोसिकेंड थीटा आपके पास आ जाएगा। सो हमने कन्वर्जन जो है वो अपनी सीख ली है, ठीक है, मतलब कैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो से दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जा सकते हैं, साइन से कैसे कॉस कर सकते हैं, सेक से कैसे कॉसेक कर सकते हैं, कैसे टेन से हम कॉट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको नोट कीजिएगा कि अगर आपके पास या तो पाई फ्रैक्शन में हो या आप मान के चलो 90 और 270 हो, ठीक है, 90 और 270 हो, तो हमारी जो रेशो वो चेंज हो जाएगी। अगर हमारी पाई सिंपल है, पाई सिंपल मतलब 180 हो 360 हो, ऐसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे करके है, ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है, तो वो चेंज नहीं करेगी, और चेंज साइन कोस में, कोस साइन में, सेक कोसेक में, टैन कॉट में और कॉट टैन में। और साइन का कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर माइनस लगा हो जो भी वैल्यू, लाइक आपके पास है 90, माइनस लगा है, सबसे पहले क्वाड्रेंट में देखो 90 कहाँ पे आ रहा है, तो 90 आपका यहाँ पे आ रहा है, 90 माइनस तो हम बैकवर्ड जाएंगे, 90 प्लस तो हम अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वाड्रेंट आएगा उसमें देख लेनी है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है, उसके अलावा जो भी होगी वो क्या होगी आपके पास नेगेटिव होगी, ठीक है। ये था इसके बारे में। अब हम थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, और मैं आपको आइडिया देती हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में कैसे आए हुए थे आपको, ठीक है, नॉन मेडिकल की बात करूँ अगर मैं। तो आपको ना एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कॉस ए प्लस में 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन लेट्स से 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि कोस ए प्लस में 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, यहाँ से आप कोस ए की वैल्यू फाइंड, कोस ए की नहीं मतलब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस कोस को ख़त्म करना पड़ेगा। ये कोस तभी ख़त्म हो सकता है अगर इधर भी कोस हो, तो कोस से कोस हम कैंसिल कर देंगे, विच मीन्स कि हमें इस साइन 60 को चेंज करना पड़ेगा कोस में। तो जब भी हम साइन से कोस में चेंज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कोस लगा दिया, कौन सी रेशो लगानी पड़ेगी हमें 90, क्या लगानी पड़ेगी 90 लगानी पड़ेगी। अब चाहे आप, क्योंकि अब हमें साइन से किस में जाना है कोस में जाना है, तो साइन 90 माइनस में थीटा कर दो। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 60 दे रखा है ना, तो देखो कोस मैंने इसको किस में चेंज, क्योंकि हमें चेंज करना है। अब जो वो देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि साइन 90 माइनस में 60 डिग्री है तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो अब आपको देखना आसान लगेगा। कोस है 90 लगा हुआ, 90 मतलब चेंज होगा, लगा दिया हमने, चेंज किस में होगा साइन 60 डिग्री में ही चेंज होगा। अब आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन 90 माइनस में थीटा है, थीटा मतलब जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या है पॉजिटिव है, तो ये अभी आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं प्लस भी तो कर सकती थी, प्लस भी कर सकती थी, बट यहाँ पे क्या होना था कि अगर मैं प्लस करती तो कोस कौन सा, मतलब कोस 90 प्लस 60 होना था, तो कौन सा क्वाड्रेंट चले जाना था सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ भी क्या आना था नेगेटिव, तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना, दैट्स वाई हमने किस में चेंज करा, कोस 90 माइनस में 60 में चेंज करा। तो देखो यहाँ से इधर आ गया आपका कोस ए प्लस में 30 डिग्री, तो अब ये कोस कोस कैंसिल होगा, क्या बचा आपके पास ए प्लस में 30 और उधर कितना हो गया है, ये भी 30 बचता है, तो ए आपका सिंपल आ गया 30 माइनस में 30 करके ए आपका आ गया 0 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था आपको पेपर में, जो 22 का पेपर हुआ है। तो इसमें आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशो को चेंज करना पड़ा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, कि आपको क्लियर हो जाए इससे कैसे होगा, क्योंकि आज हमारी जो थ्योरी क्लासेस है, कल हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक है। लाइक आपके पास है साइन ए प्लस में 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया हमने साइन 70 डिग्री लिख दिया, लाइक अच्छा यहाँ तो साइन ही है तो वहाँ तो साइन ही है ना, यहाँ हम कोस लेते हैं, ठीक है। कोस 70 डिग्री को फाइंड करो अपने ए की वैल्यू,
ठीक है, हमें ए की वैल्यू, तो हम अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हमें कोस को साइन में चेंज करना है, तो कोस को साइन में चेंज करना है, लगा दो साइन, तो 90 आया होगा तभी कोस में चेंज हुआ होगा ना वो 90। पहले माइनस भी लगा के देख लेते हैं, प्लस भी लगा के देख लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है ना कि माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। देखो cos 70, यहाँ पे भी cos 70, दोनों से cos 70 आएगा। देखो साइन 90 माइनस में 70 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव। साइन 90 प्लस में 70, तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में गया ना 90 प्लस मतलब कि सेकंड में गया, तो सेकंड में गया तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो कोस भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से ये दोनों ही करेक्ट है। अब अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ही ऑप्शन दे रखी होगी आपको कि दोनों ही पॉजिटिव बन रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं, बट एक ही ऑप्शन दे रखी होगी आपको। तो हम माइनस वाली कर रहे थे, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस में 70, तो साइन में से 90 करेंगे 20 आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए क्या आ जाएगा यहाँ से 20 माइनस में 60 होगा, ये -40। अगर तो माइनस में आंसर होगा फिर यही होगा, अगर प्लस में होगा तो यहाँ से आप सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। और उससे पहले भी मैंने बता दिया आपको ट्रिग्नोमेट्री की कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखी होगी लाइक साइन थीटा, तो आपको बोलेंगे टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। लाइक साइन थीटा दे दिया 3/7। ठीक है, कैसे दे दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/7, तो हमें पता है ये किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, बेस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तीनों ट्रिग्नोमेट्री वो आ गई हमारे पास टर्म। उसके बाद कोई भी पूछे वो हमें फॉर्मूला पता है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, वैल्यूज़ के क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन है आपके जो मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखवाए हैं। ठीक है, तो यही था आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।